Activity 14.12, find out what the consequences of global warming would be. मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसकी क्या क्या इफेक्ट होगी वो. ऑल्सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं वो भी फाइंड आउट करो. देन 14.4.4 द ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन इज़ द वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ. तो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है. इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमोसफियर. तो एटमोसफियर के अंदर वो एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है, एक एलिमेंट के फॉर्म में मिलता है. टू द एक्सटेंट ऑफ 21%. तो 21% एटमोसफियर में क्या है? ऑक्सीजन. इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट. तो कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है ऑक्सीजन हमें दूसरे एलिमेंट के साथ जॉइंट होकर के. एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी ऑक्सीजन मिलता है. इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकॉन एंड ऑल्सो एज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स. तो ये सारे फॉर्म में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, मिनरल्स सबके साथ क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन. इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स. बट व्हेन वी टॉक of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the levels of oxygen in the atmosphere. तो ऑक्सीजन साइकिल की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या लेवल रहता है उसके बारे में बात करते हैं हम. ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर इज़ यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस. तो 3 प्रोसेसेस के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है. नेमली कंबसन, रिस्पायरेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो कंबसन, रिस्पायरेशन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है. ऑक्सीजन इज़ रिफर्ड टू द रिटर्न टू द एटमोसफियर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस. तो एक मेजर प्रोसेस के अंदर ही ऑक्सीजन वापस रिटर्न होता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन वापस रिटर्न होता है. एंड दिस फॉर्म्स the broad outline of the oxygen cycle in nature. तो ऑक्सीजन साइकिल के बारे में लिखा है बराबर. CO2, फिर नीचे H2O, फोटोसिंथेसिस होगा, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और फिर वापस रिस्पायरेशन में उसका यूज़ होगा. तो ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर. दो वी यूजुअली थिंक ऑफ ऑक्सीजन एज बीइंग नेसेसरी टू लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन. इट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू टू लर्न दैट सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ, स्पेशली बैक्टीरिया, आर पॉइजन बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन. तो बैक्टीरिया जो है एलिमेंटल ऑक्सीजन की वजह से उनको थोड़ा पॉइजन जैसा होता है. इन फैक्ट इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग by bacteria does not take place in the presence of oxygen. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया फिक्सिंग जो प्रोसेस है वो ज़मीन के अंदर नहीं होता है. देन ओजोन लेयर. एलिमेंटल ऑक्सीजन इज़ नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल इसलिए हम क्या लिखते हैं? O2. तो ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसलिए O2 लिखते हैं हम. हाउएवर इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमोसफियर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ फाउंड. तो जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओजोन, O3. ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3. इट वुड मीन अ फॉर्मूला ऑफ O3 एंड दिस इज़ कॉल्ड ओजोन. तो ओजोन की फॉर्मूला O3 है. अनलाइक द नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज़ पॉइजनस एंड वी आर लकी दैट इट इज़ नॉट स्टेबल नियरर टू द अर्थ सरफेस. तो
तो अर्थ के सरफेस के पास ओजोन नहीं है, बहुत ही ऊपर है. बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. तो जहाँ पर भी वो देखने को मिलता है वहाँ पर वो ज़रूरी काम अपना करता है. वो क्या करता है, जो सन रेज़ है उसके अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ है सन के, वो हमारे तक पहुँचने में रुकावट डालता है, पहुँचने नहीं देता इजीली. बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस from the sun. This prevents those harmful radiations from reaching the surface of the earth where they may damage many forms of life. Recently it was discovered that this ozone layer was getting depleted. तो पॉल्यूशन की वजह से ये जो ओजोन का लेयर है धीरे धीरे वो खाली हो रहा है और वहाँ पर गाबड़े पड़ रहे हैं, मतलब खड्डे पड़ रहे हैं. उसकी वजह से फिर डायरेक्ट सनरेज हमारे ऊपर पहुँच रहे हैं और उसकी वजह से डायरेक्ट जब भी हम कहीं भी जाएंगे तो जलन होगी हमें, बराबर बॉडी हमारी जलती है ऐसा लगेगा हमें. वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, कार्बन कंपाउंड हैविंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, which are very stable and not degraded by any biological process, were found to persist in the atmosphere. Once they reach the ozone layer, they would react with the ozone molecules. This resulted in a reduction of the ozone layer, and recently they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. तो एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर एक होल देखने को मिला है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द consequences फॉर लाइफ ऑन अर्थ if ozone layer dwindles further, but many people think that it would be better not to take chances. मतलब कितने लोग मानते हैं कि ओजोन लेयर वापस हम बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है. दिस पीपल एडवोकेट वर्किंग टूवर्ड्स स्टॉपिंग ऑल फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर. तो दूसरे ओजोन लेयर में कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर बताया है कि अक्टूबर 1980 में कितना ओजोन लेयर में कितना गाबड़ा था वो दिखा रहा है. फिर वो हॉल थोड़ा बड़ा होता गया और 1990 में और बड़ा दिख रहा है हमें.